सब्जी बेचने वाली चुड़ैल। रमाकांत अपने बेटे पिंटू के साथ एक झोपड़ी में रहा करता था। रमाकांत सब्जी बेचकर अपना और पिंटू का पेट पाला करता था। पिंटू एक बोना लड़का था जिसका सब मजाक उड़ाया करते थे। रमाकांत और पिंटू गुस्से का घूंट पीकर रह जाते थे क्योंकि रमाकांत एक गरीब होने के कारण किसी से भी उलझ नहीं सकता था। कोई नहीं, हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। अगर तुम्हारी हाइट कम है तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। तुम अपने आप को कमजोर मत समझा करो। तुम्हारे साथ मैं हूँ और जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पिताजी, इतनी गरीबी है, एक टूटी फूटी झोपड़ी में तो रहते हैं और हम सब्जी बेचकर अपना गुजारा करते हैं। देखो ना, तुम मेरे लिए कितना कुछ सहते हो। ऊपर से मेरा कद छोटा होने की वजह से सब लोग कुछ ना कुछ सुना के चले जाते हैं। पिंटू, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा है। मेरे लिए तुम अनमोल हो, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। रमाकांत पिंटू के साथ सब्जी इसी तरह से बेचा करता था और अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन वो सब्जी बेचने गया और थक जाता है। आज तो धूप बहुत तेज है और आज तो सब्जियां भी नहीं बिकी। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। थोड़ा सा आराम करके फिर दोबारा सब्जी बेचना शुरू कर दूंगा। और वहीं पर लेट जाता है। लेटे लेटे जब वो देख रहा होता है तो उसको पेड़ की कुछ टहनियां सूखी नजर आती हैं। ये पेड़ तो सूखा दिख रहा है, चलो इस पेड़ की टहनियों को तोड़ लेता हूँ। कम से कम घर में जो चूल्हा जलेगा उसके ईंधन में तो काम आएगा। तभी उसे तेज तेज किसी के रोने की आवाज आती है। रमाकांत डर जाता है और चारों तरफ देखता है। अरे, ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कोई दिख भी नहीं रहा। इस पेड़ को मत काटो, खबरदार अगर तुमने इस पेड़ को काटने की कोशिश की। रमाकांत आवाज को नजरअंदाज करके पेड़ पे से लकड़ियां काटकर ले जाता है, परंतु वो ये नहीं जानता कि उस पेड़ पर एक चुड़ैल का घर होता है जो बहुत ही बुरी चुड़ैल होती है। इस बात से अनजान वो उन लकड़ियों को घर ले आता है और खाना बनाने के लिए काम में ले लेता है। जैसे ही रात को रमाकांत सोया हुआ होता है। रमाकांत, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे घर को तोड़कर। अब इसका सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। रमाकांत घबरा कर उठ जाता है। अरे, ये कैसा सपना था मेरा? जैसे कोई चुड़ैल आई हो मेरे सपने में। मैं तो सोया हुआ था, शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा है। रमाकांत अगले दिन सुबह उठकर अपने ठेले पर सब्जियां लगाकर बेचने के लिए चल पड़ता है और उसी पेड़ के नीचे से गुजर रहा होता है। तभी उसे अपने पैरों के नीचे से किसी के गुजरने की आहट होती है। अरे, ये क्या? मेरे पैरों से अचानक से कोई साया सा कैसे निकल के गया है? मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। तभी चुड़ैल उसको हवा में उड़ा देती है और वो बेहोश हो जाता है। वो रमाकांत को पेड़ के पीछे छुपा लेती है और रमाकांत का रूप धारण करके सब्जी का ठेला लेकर सब्जी बेचना शुरू कर देती है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो भाई। अरे रमाकांत, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहीं गए हुए थे क्या? तुझे सब्जी लेनी है तो ले, नहीं तो चलता बन यहाँ से। अरे रमाकांत, तू मुझसे ऐसी बात क्यों कर रहा है? अरे तू मुझे पहचानता नहीं क्या? एक दिन की छुट्टी क्या ली, तू तो मुझे भूल ही गया। तभी चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है। चुड़ैल उसको पकड़कर खा जाती है और फिर दोबारा रमाकांत का रूप धारण करके सब्जी बेचना शुरू कर देती है। और जब शाम हो जाती है तो वो चुड़ैल सब्जी का ठेला लेकर उसी पेड़ के नीचे आ जाती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। रमाकांत को होश आ जाता है। अरे, मैं बेहोश कैसे हो गया? मेरी सब्जी भी आज इतनी नहीं बिकी। मेरे बेहोश होने की वजह से आज का काम चौपट हो गया। चलो, शाम हो गई है, अब भला कौन सब्जी खरीदेगा? घर ही जाना बेहतर होगा। रमाकांत अपने घर की ओर चल पड़ता है और अगले दिन फिर दोबारा सब्जी लेकर वहीं पर आता है। चुड़ैल फिर से उसे बेहोश करके उसका ठेला लेकर चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी वाले भैया, ये मटर कैसे दी है? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो?
दिमाग खराब है क्या? पूरे बाजार में 20 किलो बिक रही है और तुम 30 रुपए किलो बेच रहे हो। वैसे भी तुम्हारी मटर तो बाकी बाजार की मटरों से बेकार ही है। तो तुझे फ्री में दे दूं क्या? ये क्या बोलने का तरीका है? मैं तुझे बताता हूँ मेरा बोलने का तरीका क्या है। रमाकांत चुड़ैल के रूप में आ जाती है और तुरंत उसको खा जाती है। और ये सब अपने पापा से मिलने आया पिंटू देख रहा होता है। वो डर जाता है और अपने घर में घुसकर सहम कर बैठ जाता है। तभी उस औरत का आदमी उसे ढूंढता हुआ आता है और उसके कपड़े सब्जी वाले की रेडी के पास पड़े हुए देखकर वो दंग रह जाता है, जो खून में सने हुए होते हैं। अरे ये तो मेरी पत्नी के कपड़े हैं। यहाँ पर सब्जी लेने आई थी। ये सब्जी तो रमाकांत लगाता है ना, यानी उसने मेरी बीवी की हत्या कर दी। आदमी भागा भागा सरपंच के पास जाता है और कुछ आदमियों को लेकर रमाकांत के घर पहुंच जाता है और रमाकांत को बाहर आने के लिए कहते हैं। रमाकांत बाहर आओ, तुमने हत्या की है, तुम्हें इसका दंड भुगतना पड़ेगा, निकलो घर से बाहर। रमाकांत अपने बेटे पिंटू के साथ बाहर आता है और पिंटू सभी को सारी सच्चाई बताता है। सभी लोग सच्चाई सुनकर दंग रह जाते हैं और उस चुड़ैल को मारने के लिए सोचते हैं। गांव के पंडित को लेकर उस पेड़ के पास चलना चाहिए, वही इसका उपाय कर सकते हैं। सभी हाँ में हाँ मिलाकर गांव के पंडित को लेकर उस पेड़ के पास पहुंचते हैं। पंडित जल को अभिमंत्रित करके उस पेड़ पर डाल देता है तो चुड़ैल चिल्लाते हुए नीचे आती है। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो मुझसे? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? हम तुझसे मुक्ति चाहते हैं। पहले इस बात का जवाब दे कि तू कौन है और इस गांव के लोगों को मारकर क्यों खा रही है। मैं इस पेड़ पर रहा करती थी, रमाकांत ने मेरा घर तोड़ दिया। गुस्से में आकर लोगों को खाना शुरू कर दिया मैंने, जिससे रमाकांत की बदनामी हो और तुम सब उसको सजा दो और उसको घर से निकाल दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि इस पर तुम्हारा बसेरा है, नहीं तो मैं उन लकड़ियों को बिल्कुल भी नहीं तोड़ता। मेरा एक ही बेटा है और मैं सब्जी बेचकर अपना गुजारा करता हूँ, वो भी बोना है, जिसकी वजह से मुझे सभी लोगों से सुनने को मिलता है। मैंने अपने गुजारे के लिए तुम्हारे घर की लकड़ियां तोड़ी थी। अब तो रमाकांत ने माफी मांग ली है, अब तुम क्या चाहती हो? रमाकांत, मैं इन सब चीजों से अनजान थी कि तुम इन सब चीजों से परेशान हो, नहीं तो ये सब मैं करती ही नहीं। मुझे अपनी मुक्ति का रास्ता मिल गया है। पंडित, तुमने जिस अभिमंत्रित जल से मुझे बुलाया है, उसी अभिमंत्रित जल को मुझ पर डालोगे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। पर जाते जाते रमाकांत, मैं तुम्हारे बोने बेटे को उसकी लंबाई वापस देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हें कभी भी किसी की बात न सुननी पड़े। और तुम्हें मैं इसकी लंबाई बढ़ाने का रास्ता बताती हूँ। तुम मेरे घर की लकड़ियों को घिसकर इस बच्चे को पिलाओगे तो तुम्हारे बच्चे की लंबाई बढ़ने लगेगी। रमाकांत ऐसा ही करता है और पिंटू की लंबाई बढ़ जाती है। पंडित जल को चुड़ैल पर डालता है और चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। अब सभी गांव वाले हंसी खुशी उस गांव में रहने लगते हैं। सभी पिंटू की बहुत तारीफ करते हैं, क्योंकि उसके साहस और सूझबूझ की वजह से गांव वालों को एक चुड़ैल से मुक्ति मिली।